नमस्कार बच्चों, आप सभी को हमारे सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संडे को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूथ प्रैक्टिस सेट से लाई हूँ। यूथ प्रैक्टिस सेट का भी मैं पूरा करवाने वाली हूँ। बीच में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए थे, जिसमें से इसमें मिक्सअप क्वेश्चन कई जगह से लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आप प्रश्नों को देखिए। प्रश्न है आपका, खजुराहो में बराह मंदिर कितने स्तंभों पर खड़ा हुआ है? खजुराहो का जो कंदरिया में है ना, कंदरिया में खजुराहो का है ना, उसमें बराह मंदिर कितने स्थानों पर स्तंभों पर खड़ा हुआ है पूछ रहा है। तो 12 पे है कि 13 पे कि 15 पे है कि 14 पे? इसमें से इसका आंसर है 14। मैंने इसके साथ इसकी व्याख्या इसलिए ली है कि आपके व्याख्या में जो यूथ की प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हम लोग, इसमें जो है इसकी व्याख्या में कम से कम बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रश्न व्याख्या से भी बनेंगे आपके। खजुराहो का बराह मंदिर लावा पत्थर की काफ़ी ऊंची नींव पर बना हुआ है, और बालू पत्थर का यह मंदिर आयताकार मंडप के रूप में बना हुआ है। किस रूप में? आयताकार मंडप, और बालू का यह पत्थर का मंदिर है। इसका एक शिखर पिरामिड शैली से बना 14 स्तंभों पर, वही एक शिखर केवल जो 14 स्तंभों पर खड़ा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को बराह के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए, बृहत एवं एक ही पत्थर की बनी कितना 16.6 मीटर लंबी मूर्ति की विशेषता इसके ऊपर बनी छोटी अनगिनत देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या बताया है। उसके ऊपर बनी अनगिनत, जिसकी कोई संख्या ना हो, अनगिनत माने तो इतनी ज़्यादा देवी देवताओं की प्रतिमाएं के ऊपर शीर्ष पर विद्यमान है, बृहद, ठीक है, लंबी मूर्ति के ऊपर। तो इसका आगे देखिए फिर। अब देखिए, बड़ा भगवान के रूप में जो विष्णु भगवान है, उनके रूप में नीचे शेषनाग को भी भक्ति भाव में दिखाया गया है। तो जब वहाँ क्षीर सागर में विराजमान है, तो शेषनाग को ही दिखाया जाएगा, तो उसके नीचे ही शेषनाग रहेंगे ना, उसी पे तो सोएंगे वो। तथा उनके सिर पर स्थित पृथ्वी को भी दिखाया गया है। मंदिर की छत सुंदर कमल के फूल की आकृति को सुसज्जित कर रहा है। जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो कहाँ पे? कमल के फूल पे ही विराजमान रहती है ना, तो उनसे ये जोड़ के देखिए, मंदिर का छत का कमल फूल की आकृति से विद्यमान है। मुख्यतः 2 टुकड़ों में बटे हुए इस कमल की विशेषता है। 2 टुकड़ों में बटा हुआ यह इस कमल की विशेषता है कि वह सहस्त्र दल पद्म का प्रतीक है। हजारों संख्या में है सहस्त्र, इसका प्रतीक है वो 2 खंडों में। देखिए, परंपराओं के अनुसार खजुराहो के मंदिरों की संख्या क्या थी? पहले की बात बता रहा, तो 185 थी की जाती है, परंतु सम्मति बतौर वहाँ पर इस समय की बात कर रहा है, सम्मति बतौर यहाँ पर केवल कितने 25 मंदिर ही का प्रकार सुरक्षित अवस्था में, बाकी जो है खंडित अवस्था में, ठीक है। तो इतना कितने प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। देखिए, उनके ऊपर अनगिनत देवियों की विशेषता मुख्य है, और सहस्त्र दल हैं। फिर उनके नीचे क्षीर सागर में, इसको कर लेते हैं तब आपको दिखाई देगा, नीचे शेषनाग को भक्ति भाव में दिखाया गया। ये सब जैसे कुछ प्रश्न ही बनेंगे इससे। और देखिए, जो है बृहत एक पत्थर की बनी हुई है 2.6 लंबी मूर्ति की विशेषता इसके ऊपर कितना है? 2.6, जिसका जो है लंबी है, इसकी लंबाई बता रहा है। और बाकी यहाँ देख रहे हैं 14 स्तंभों पर, इसका प्रश्न वही था जो शिखर, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए व्याख्या जरूरी। अब देखिए, अथुना का जैन मंदिर वह शैव मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है, गुजरात में कि उदयपुर में कि बांसवाड़ा में? बांसवाड़ा में स्थित है, इसका आंसर यही सही है। देखिए, अब ये क्या इसकी व्याख्या। अथुना राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के संधि स्थल में स्थित है। संधि स्थल पर स्थित है अथुना, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के, ठीक है। बांसवाड़ा जिले के अथुना गांव का विशेष धार्मिक महत्व है। किसका? बांसवाड़ा जिले में जो अथुना गांव है, उसका विशेष धार्मिक महत्व है। यह नगर 11 से 12वीं शताब्दी के बागड़ के परमार राजाओं की राजधानी थी। इसके शासनकाल में शैवों ने भी नहीं, अन्य धर्मों में भी उन्नति की गई। शैव धर्म के अतिरिक्त बता रहा अन्य धर्मों की भी उन्नति यहाँ पर हुई। वर्तमान कस्बे में प्राचीन नगर की एक खंडहर 11वीं से 12वीं शती के लगभग हिंदू और जैन धर्म के विशाल मंदिरों के अवशेष के रूप में विद्यमान है, जिनमें तक्षण कला के अत्यंत सुंदर नमूने भी सुशी। इस मंदिरों में सर्वाधिक मंदिर
मंडेश्वर मंगलेश का विशालकाय है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आगे बहुत ही थोड़ा अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो मंदिर स्थापत्य के हैं, तभी ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर परीक्षा में बहुत इससे प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे एकत्रित करके कई जगह से लिए हैं, कुछ कलाकार के भी आगे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा किसने तैयार करवाई थी? जय सिंह ने, सोमदेव ने, सदाशिव ने कि जयदेव ने? जो सदाशिव ने इसकी सूर्य कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रतिमा ये पूछ रहा है किसने तैयार कराए थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर तो नरसिंह देव है ना, अब इसके अंदर प्रतिमा का किसने तैयार करवाया था? तो सदाशिव ने। देखिए करा ना, कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य प्रतिमा मराठा शासक सदाशिव ने तैयार कराई थी। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से, कहाँ से? जगन्नाथपुरी से 26 किमी दूर, कितना? 26 किमी दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो 13वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम, क्या गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने 1200 कारीगरों और 12 वर्ष, देखिए 12 वर्ष में इस मंदिर को निर्माण कर पूरा भी कराया था। 1200 कारीगर और 12 वर्ष, और नरसिंह तीनों को देखिए, कारीगर, नरसिंह और 12, इसमें रह की आवृत्ति बार बार हुई है, तो आप इससे भी याद करेंगे कितने कारीगर थे, कितने वर्ष में इसको तैयार किया गया। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13वीं शताब्दी में, किसने? यहाँ 13वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था, इसकी शताब्दी भी पूछा था। और देखिए यहाँ पे 26 किमी, इतने प्रश्न यहाँ बनेंगे, 4-6 प्रश्न इसकी व्याख्या से बन गए। देखिए और कितने किमी दूर है? 26 किमी। अब देखिए गंगराज प्रथम नरसिंह के, और देखिए ये दूर उत्तर पूर्व कोण क्या है? अब देखिए इसका एक अर्थ है सूर्य कोण, जैसे कोण नहीं कहा जाता है, सूर्य का कोना, सूर्य का कोना कहा जाता है ना। तो देखिए वो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व कोण पर, उत्तर पूर्व कोण पर है ये, अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखिए इसका आगे, कोणार्क सूर्य मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है। इसे इसके नीचे 9 फीट 8 इंच के व्यास की 24 विशाल पट्टियों का निर्माण किया गया है। कितने? 24, इसके 9 फीट 8 इंच के व्यास में 24 फीट, जिसे 7 घोड़े क्या है? 7 दिन के है ना, और द्वारा खींचते हुए यह संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। जो ये घोड़े खींच रहे हैं वो उनका जो चक्का है वो संसार रूपे, जैसे नहीं कहता कि चक्र का पहिया है घूमता रहेगा, आज आए हैं कल जाना होगा, ऐसे उसके प्रतीक बता रहा है, संसार रूपी चक्र का प्रतीक है। अब देखिए सूर्य मंदिर का निर्माण किस पत्थर से बना हुआ बता रहा है। निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। देखिए दोनों आए जाएगा तो दोनों में एक ही आंसर रहेगा, तो हाँ बलुआ पत्थर होगा या काले ग्रेनाइट, दोनों रहेगा तभी तो ये प्रश्न सही, एक ही रहेगा तभी तो प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो देख लीजिएगा उसको। अब देखिए किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? मैंने कहा था ना बहुत वैसे ही प्रश्न आज मैं देख के लाई हूँ कि आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अथोड़ा मंदिर, खजुराहो मंदिर, आफानेरी मंदिर, रणकपुर। तो ये रणकपुर को क्या कहा जाता है? त्रिलोक दीपक कहा जाता है, इसका आंसर रणकपुर है। अब देखिए रणकपुर के मंदिर को त्रिलोक दीपक भी कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1488 में दीपा सोन पूरा ब्राह्मण शिल्पी ने अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ कराया था। कितना? 1488 में। यहाँ पर बने 2 अन्य भव्य मंदिर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा नेमिनाथ के हैं। यहाँ पर 8वीं शताब्दी में निर्मित विशाल सूर्य मंदिर भी अवस्थित है। क्या? विशाल सूर्य मंदिर भी अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या इतना दीपा सोन ने इसको त्रिलोक ब्राह्मण शिल्पी ने अत्यंत योजना से बनवाया था। तो देखिए पार्श्वनाथ का और नेमिनाथ का, जो नहीं पार्श्वनाथ का हमने कैसे बताया था आपको, वो वाली ट्रिक में इसका नहीं, इसका बताया था, किसका? हाँ पार्श्वनाथ का नहीं, हाँ इसी का, पार्श्वनाथ का हमने क्या सवारी बताया था? सर्प बताया था ना, और इसका नीला है कलर, तो कैसे बताया था? पार्श्वनाथ का यही देखिए, इस पे भी उड़ंत वाला लगा, इस पे इसकी सवारी सर्प, वो कलर नीला, सर्प काटेगा तो कलर हो जाएगा नीला। ठीक है,
और नेमिनाथ का देखिए शंख है, और कलर क्या है, काला। और देखिए जब शंख जैसे नहीं कहते हैं कि फला, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैसे उनके नाम से शंख बजा, नाम नेमी को नाम बना दीजिए और इनका कलर काला कर दीजिए ना, दीजिए नहीं है। देखिए कि जब आप पूजा में बैठते हैं तो कहते हैं हर, जैसे कि इतने शंख बजना है इनके नाम से, उस तरह इनका शंख याद कर लीजिए। हिंदू मंदिरों में रणकपुर के सूर्य मंदिर के शिल्प का वैभव उल्लेखनीय है। क्या, सूर्य के शिल्प का वैभव, यहाँ सूर्य देव के रथ को अत्यंत मौलिक रूप से उत्कीर्ण किया गया है। संपूर्ण मंदिर की कल्पना रथ के रूप में की गई है, जिसे असंख्य अश्व उठाए हुए हैं। किस, आप देखिए रणकपुर की विशेषता बता रहा सब। रणकपुर मंदिर में उदयपुर सड़क मार्ग से 96 किमी दूरी पर अरावली गिरी पर्वत में ढलाव की सुरम्य घाटियों में रणकपुर स्थित है। देखिए हमारा प्रश्न ये है, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके किस लिए जाना जाता है, किसके लिए उनके विख्यात है? महीन रेखांकन के लिए, मोटा या सशक्त, लयात्मक, कमजोर, जिसमें से इसका आंसर यही सही है। मैंने एम.एफ. हुसैन जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही, इनसे प्रश्न 2, 3, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। इनका पूरा डिटेल मैंने आपको कितनी बार समझाया, एक बार फिर बताऊंगी आपको यहाँ पे। तो देखिए 1915 में इनका जन्म, मैंने और भी कलाकारों को आगे बताया लेकिन आज यहीं पे इनका ही बताऊंगी। तो 2011 में इनकी मृत्यु, देख रहे हैं। इसके बाद इनको जब 1967 में क्या बनाए थे, थ्रू द आई पेंटर बनाए, तो इनको 1968 में गोल्डन वियर पुरस्कार मिल गया। क्या, यही याद करवा देंगे आपको। तब इसके बाद देखिए 1966 में पद्म श्री, 1973 में पद्म भूषण, फिर 1991 में विभूषण। अब विभूषण पीछे का रिपीट कर देंगे, यही थोड़ा सा सबका ये हो गया इनका। फिर क्या था, देखिए इसको बार बार हुसैन को आपको पढ़ना होगा क्योंकि हुसैन बहुत महत्वपूर्ण कला, उनका डेट हर चीज़ आपके। अब देखिए 1955 में क्या इनका जमीन पर जो चित्र बनाए थे उस पर क्या मिला था, ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था। ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए ये चीज़ आप कैसे याद करेंगे, कौन सा पुरस्कार, जैसे 55 है ना, 1955। तो ज़मीन के लिए आजकल सभी को लालच होती है ना, आजकल ज़मीन के लालची सभी हो गए हैं, तो ललित कला अकादमी, ठीक है, इस तरह आप इसको याद रखिए। और पहला ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है, ये पहला ललित कला अकादमी पुरस्कार इनको मिला है ये ज़मीन पर। तो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए और क्या था इनका, हाँ सारे पुरस्कार मैं आपको याद कराऊंगी, कब इन्होंने क्या चित्र बनाया है वो भी याद कराऊंगी, और कुछ इम्पोर्टेंट चित्र भी इनकी याद कराऊंगी, ठीक है। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट इनसे, मेकिंग आई पेंटर, कुछ इनका है पेंटर, इनका क्या है, इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है। और थ्रू जब आई पेंटर जो है वो उनका जो है बनाए हैं, जो इन पर पुरस्कार मिला उनको फिल्म है। अब बाकी देखिए ये वाला एक 2000 में क्या बनाए हैं, गजगामनी। बार बार चीज़ें रिपीट होती रहेंगी तब आपको याद हो। ये क्या है इनकी नायिका, माधुरी दीक्षित, ठीक है। आप फिर 2004 आ जाइए, 4 को कैसे आप, 4 और मीनाक्षी और 4, ठीक है। इस फिल्म को किसके साथ मिलकर बनाए, अपने उबैस पुत्र के साथ ये मीनाक्षी मिलकर बनाए। फिर देखिए मैं एक बार इनका रिपीट करती जाऊंगी। 2006 में ये क्या किए थे, भारत छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे, इन्होंने भारत माता बनाया जब, तो गुलाबी कलर में, इनका डिटेल पढ़ाएंगे यहीं पे, गुलाबी कलर में, कभी पूरा डिटेल इनको क्लास इनका पढ़ाएंगे। गुलाबी कलर में बनाया, और कब बनाया, 1979 में। ये भारत माता का माध्यम क्या था बताए थे आपसे, कैनवास पर एक्रिलिक,
क्या था, ठीक है। आप फिर एक इनका देखिए महत्वपूर्ण चित्र बताए थे मदर टेरेसा। क्या है, मदर टेरेसा है। ये क्या, इसका माध्यम क्या है, तैल माध्यम। कैसे बताए थे आपको मदर टेरेसा का कि मदर टेरेसा बूढ़ी औरत है, उनको तेल लगाया जाता है इसलिए बूढ़ी औरत, ठीक है। अब यहीं हम आ जाएंगे आपके एक चित्र और इनका बताए थे। हाँ, महाभारत 1971 में, ठीक है। ये हो गया, ये इनका माध्यम है कैनवास। यही सब चित्र इनके बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। फिर इनका पूरा देखिए, जब ये 6 में यहाँ की नागरिकता भारत की छोड़ देते हैं तो 2007 में इनको राजा रवि वर्मा, क्या, राजा रवि वर्मा पुरस्कार मिलता। इसके बाद फिर देखिए 2010 में कतर की नागरिकता हासिल करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फिर एक 11 में ये मर गए, मृत्यु हो गई। और कहाँ हो गई, लंदन के ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में। और कहाँ दफनाए गए, यही हम ब्रुकलिन हॉस्पिटल, ब्रुकलिन कब्रिस्तान में। सब बात से ही इनका नाम है, देखिए ब्रॉम्पटन और ब्रुकलिन। तो यही देखिए इनका पूरी कहानी, जन्म भी बता दिए इंदौर, ठीक है, इनका जन्म। और इनके जो है गुरु कौन है, दत्तात्रेय दामोदर। ये जो बहुत जो इम्पोर्टेंट कलाकार रहते हैं उनके पूरे डिटेल आपको जानना जरूरी होगा। और इसके बाद देखिए एक चीज़ और, पहला होल्डिंग पेंटर डॉक्टर भिंडे हैं। फिर देखिए जो है, अब हम इसको आगे करते हैं। भिंडे हैं, डॉक्टर भिंडे हो गए ना, डॉक्टर भिंडे हो गए पहला ही होल्डिंग पेंटर। इसके बाद दूसरे होल्डिंग पेंटर कौन हो जाएंगे, ये हुसैन, सॉरी हुसैन दूसरे होल्डिंग पेंटर हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, हाँ, फिर 2012 में इनका एक सितारा फिल्म रिलीज हुआ। तो यही पूरा इनका डिटेल हमने आपको बता दिया है, जितना इनसे प्रश्न लगभग बनेंगे, ठीक है। और भारत में, हाँ, ये वाला हो गया। तो इतना बता दिए हैं, बाकी बहुत चित्र इन्होंने बताए, बहुत श्रृंखलाएं बनाई हुई हैं, ठीक है। तो घोड़े इनका मुख्य माध्यम है। और एक ऐसा मनमौजी कलाकार इनको कहा जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मनीषी डे भी हो जाएंगे। अब देखिए, और प्रय ग्रुप का सबसे प्रसिद्ध कलाकार इनको कहा जाएगा, हुसैन को। तो इनका पूरा डिटेल हमने बता दिया है। और देखिए आगे डिटेल है भी, वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। अब देखिए 17 सितंबर 1915 में सोलापुर जिले पढ़नपुर गांव में मृत्यु 9 जून 2011 में 55 वर्ष की आयु, लंदन में ब्रॉम्पटन। हुसैन को दफनाया गया ब्रुकलिन कब्रिस्तान लंदन में। मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां, मोटी और सशक्त हुसैन की विशेषता, हुसैन को इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हुसैन की सर्वाधिक विवादित भारत माता जो गुलाबी रंग में है, ये नया क्वेश्चन है। मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपके लिए लाई हूँ जो बहुत अच्छे हैं। देखिए हुसैन की पेंटिंग कौन सी है, अनारकली। लंदन की नीलामी में ब्रोनहेंस में कितने पाउंड में बिकी है, 16 लाख पाउंड में बिकी है। कितना, लंदन की नीलामी में ब्रोनहेम्स में कितने में, अनारकली कितने में, 16 लाख पाउंड में बिकी है, ठीक है। तो आगे बढ़े, बाकी मैंने इनका डिटेल आपको बता ही दिया सारी। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक क्या है, आदम और हवा, पुरुष और प्रकृति, दीवारों से सरोकार, एक गुलाबी जन्म। तो ये दीवारों से सरोकार उनका है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए टीजीटी 2016 में आया है एग्जाम में, 18 में भी, डेट 18 में भी दी, केबीएस में आया हुआ है 18 में, ठीक है। देखिए अनुपम सूद का जन्म बताया था मैंने आपको, आगे ही बता दिया है एक बार। इन सब लोगों का जन्म 1954 में 44 सॉरी पंजाब के होशियारपुर में हुआ है। अनुपम सूद एक कलाकार है जो नई दिल्ली में के बाहरी इलाकों में एक छोटे से समुदाय में रहते थे। क्या एक इनका छोटा सा समुदाय में रहते थे। अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र दीवारों से सरोकार के माध्यम क्या है, सरोकार का लिथोग्राफी विधि से ग्राफिक, ये छापाकार हैं ही अनुपम सूद आपके, तो लिथोग्राफी से बनाएंगे ही, ग्राफिक चित्रकारी करेंगे ही। तो इसे याद रखिएगा, इनका माध्यम
फिर देखिए प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की थी? यामिनी राय ने, एन.एस. बेंद्रे ने, कमलेश देशपांडे ने, तो एन.एस. बेंद्रे है, नंदलाल बोस तो। फिर देखिए एन.एस. बेंद्रे का जन्म 19 अगस्त 1910 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इनके कलाकार गुरु टी.डी. देवलालीकर इनके मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण दिया था। अब देवलालीकर से तो इन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन क्या मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में इन्होंने से प्रशिक्षण लिया था। देखिए कश्मीर सरकार ने डिजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में 3 वर्ष, कहाँ, कश्मीर में, तो डिजिटर्स ब्यूरो कलाकार पत्रकार के रूप में इन्होंने सेवाएं कितना दिन तक दिए थे? 1936 से 39 तक। ठीक है। एन.एस. बेंद्रे ने आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना की। क्या? आधुनिक भारतीय चित्र। अब देखिए इनका नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्मदिन याद करने का तरीका बताती हूँ आपको। नारायण श्रीधर बेंद्रे, देखिए नारायण तो आपके प्रभु के रूप है, और दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे तो दोनों हाथ की उंगलियों में कितना, दोनों हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 10। तो कितना हो जाएगा? 1910। ठीक है। तो चीजें जोड़कर आप लोग याद रखिए, जिंदगी में नहीं भूलेगा जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जब नारायण के सामने आप हाथ दोनों जोड़ेंगे तो आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां रहेंगी? 10। तो 1910। ठीक है। देखिए भारतीय कलाकार हरेंद्र दास किस चीज के लिए प्रख्यात है? फोटोग्राफी, वास्तुकला, मूर्तिकला, मुद्रण। तो मुद्रण के लिए विख्यात है हरेंद्र दास आपके। इनकी व्याख्या देखते हैं। हरेंद्र दास बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय कलाकार हरेंद्र दास प्रिंट मेकिंग तथा मुद्रण प्रिंट मेकर के रूप में विख्यात है। हरेंद्र नारायण हरेंद्र दास भारत के एक उच्च सम्मानित, क्या मैंने कहा था, बहुत ही उच्च सम्मानित कलाकार, विशेष रूप से प्रिंट मेकर, वुडकट और लकड़ी इंग्रेविंग तकनीक के लिए याद किए जाते हैं। और प्रयागराज झिल्लर क्या है? छापा। छापा को मैंने कैसे कि झा को देखिए चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तिलक पिटाई राजस्थान के चित्रकार हैं। तो मैंने विविध में क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आपको कि आप तिलक पिटाई को कैसे याद करेंगे। जैसे अभी नीचे चला गया, ठीक है, थोड़ा सा मेरा पीडीएफ नीचे चला गया, हम उस पे आते हैं। हाँ देखिए तिलक पिटाई राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो तिलक होगा क्या? जब आपका राज्याभिषेक होगा तो उनका जहाँ जन्मे हैं वहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार आपको याद हो जाएगा। जब आप जो मेरे ट्रिक जो बता रहे हैं इनको मैंने विविध में पढ़ा दिया है। रॉबर्ट स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थ कलाकार के लिए। देखिए रॉबर्ट स्मिथ को देखिए और अर्थ को देखिए, तो इससे आपको अर्थ आर्ट के रूप में अग्रणी माने जाएंगे रॉबर्ट स्मिथ। ठीक है। अब भारत में इंटेग्लियो छापा चित्रण बार्थोलेने ने प्रारंभ किया था। ये भी देखिए इंटेग्लियो का छापा चित्रण के किसने प्रारंभ किया था? बार्थोलेने ने किया था। ठीक है। इनका जो है पूछा जाता है ना, भारत में यांत्रिक छपा कला राजा रवि वर्मा ने शुरू किया है। शार्ट टैक्सिक्स का प्रारंभ, देखिए नया प्रश्न है, आपको यही देखने के लिए समझ में आ रहा कि प्रश्न ज़्यादा नहीं सुने गए हैं, इसीलिए कुछ अच्छे प्रश्न मैं यहाँ के लाई थी। देखिए शार्क टैक्टिस क्या है? शार्क टैक्टिस का आरंभ किसने किया था? तो हेनरी माथिस ने। अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है? देखिए बच्चों जब अंडर कटिंग आ जाता है तो कहीं आप बहुत जगह आपका दिमाग भटके, तो यही कटिंग और एचिंग देख रहे हैं। तो वहाँ जो है कटिंग में ई की मात्रा पीछे से लगा हुआ, एचिंग में भी छोटी ई की मात्रा लगा हुआ, तो दोनों की मात्राएं सेम दिख रही है ना। तो अंडर कटिंग जहाँ आ जाए तो वहाँ एचिंग आप करिएगा। ठीक है। तो आगे बढ़े हम। अब देखिए जश्न इनमें से किसका त्रिफलक चित्रकारी है? तो धनराज भगत का है, कृष्णा रेड्डी का, या फिर हुसैन का तैयब। तो इसका तैयब मेहता। अब इसको भी आप कैसे याद रखेंगे? त्रि और तैयब देख रहे हैं, त्रि को तैयब से मिला लीजिएगा, कहीं आपका दिमाग नहीं जाएगा, तैयब मेहता हो जाएंगे। देखिए जश्न त्रिफलक चित्रकारी तैयब मेहता ने किया। तैयब मेहता ने चित्रफलक आधुनिक बोध का एक नया इतिहास सृजित किया है। इससे जो इन्होंने तैयब मेहता ने चित्रफलक पर आधुनिक बोध को एक नया इतिहास सृजित किया था, जो इनका जो त्रिफलक वाला जश्न है। ठीक है। तैयब मेहता के चित्रों में त्रिमिति क्या है? त्रिमिति का भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि दृश्य भ्रम के कारण धरातलों का स्थान परिवर्तन होता है। संथालों का बसंत है, तो मैंने इसको बताया था कि जहाँ बसंत देखिएगा वहाँ तैयब में भी बा है और इसमें भी है। ठीक है। तो नामक श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए तैयब मेहता इनके बहुत चित्र इसमें हैं, इसीलिए मैंने व्याख्या एज शेडिंग अर्थात आकृति के सीमांकन पर छापा का प्रयोग करते हुए
क्या है? आकृति की सीमांकन पर छापा का प्रयोग करते हुए ट्रस्टेड बुल नामक चित्र का उदाहरण है। जो इन्होंने आकृति का सीमा पर छापांकन का प्रयोग करता है किया है, उस पर ट्रस्टेड बुल नामक चित्र उसका प्रसिद्ध उदाहरण है। तैयब मेहता पेरिस से लंदन से लौटने के पश्चात, क्या पेरिस व लंदन से लौटने के पश्चात प्रथम महत्वपूर्ण चित्र बनाए ब्लाइड एनर्जी श्रृंखला है इनकी। दूसरा महत्वपूर्ण चित्र है रिक्शा खींचने वाला। ये पेरिस और लंदन से लौट के तब ये चित्र बनाए थे ब्लाइड एनर्जी। तैयब मेहता के चित्र काली ट्रेडिशनल बुल, क्लाइड एनर्जी, रिक्शा खींचने वाला, संथालों का बसंत, उत्सव, गिरते शरीर, एक औरत का शरीर बधा हुआ बैल, गिरते हुए शरीर भी है, एक औरत का भी शरीर है, ठीक है, दोनों है। शरीर का बकरी को दुलारती हुआ महिला का हाथ, क्या है? बकरी को दुलारती हुई महिला का हाथ। अनटाइटल सेलिब्रेशन महिषासुर मर्दनी, गेस चेंजर। तो देखिए इनका सेलिब्रेशन महिषासुर मर्दनी काली, काली जो महत्वपूर्ण श्रृंखला इनकी सबसे, ठीक है। देखिए बिजुका चित्र श्रृंखला किसकी है? दीप्ति घोष की है कि राजेंद्र प्रसाद की, खेमराज की, अवधेश मिश्र की। अवधेश मिश्र की इसका मैंने कई बार आपको बता दिया क्लास के कि कला विमर्श, ठीक है, अवधेश से विमर्श। तो बार बार चीज़ें रटने से आपको याद होंगी, एक बार में नहीं याद होती है कोई चीज़ें। बिजुका चित्र श्रृंखला अवधेश। राजस्थान चित्र श्रृंखला, इसमें देखिए मैंने कितनी चित्र श्रृंखलाओं को ऐड किया है, क्योंकि चित्र श्रृंखलाओं से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने कई जगह से इसको छाट के प्रश्नों को एकत्रित किया है। देखिए राजस्थान चित्र श्रृंखला, देखिए इसमें अगर सूजा भी आ जाएंगे तब आपका दिमाग वहाँ ना जाए। क्यों ना जाए? कि राज जो र है इसमें भी रजा है, ठीक है, तो आप रजा को ही करिएगा दोनों शब्द से। बिजुका और मैं, बिजुका और मैं, देखिए एक तो उनकी बिजुका अवधेश मिश्र की, बिजुका और मैं किसका बताइए, नया प्रश्न है ना, नया टाइप में। तो ये जो यूथ का व्याख्या है, बहुत ही प्रश्न इससे आएंगे, देख लीजिए सारे प्रश्न यहाँ से आपको देख लेंगे, इसलिए मैं यूथ का पूरा बुक पढ़वाऊंगी आपको। बीच में रोक दिया था लेकिन अब शुरू करने वाली हूँ। प्रसिद्ध चित्र बीसी संध्याल का, क्या है? बिजुका और मैं। बनारस एवं शिमला, बनारस और शिमला शहर की चित्र श्रृंखला किसकी है? राम कुमार की। राम कुमार का जन्म 24 बताया था, जगदीश का भी 24 बताया था। उनका हरदोई था जगदीश का, इनका शिमला था। शिमला में इनका और प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अच्छा करेंगे प्रकृति चित्रण, क्योंकि इनका शिमला में जन्म ही हुआ है। देखिए बनारस एवं शिमला दोनों का इन्होंने चित्र श्रृंखला राम कुमार ने बनाया हुआ, तो ठीक है। राम कुमार के गुरु कौन है? शैलोज मुखर्जी। बार बार चीज़ें पढ़िए बच्चों, नहीं तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए नहीं याद होती हैं। ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन ने बनाया। रागनी चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन ने। गर्ल्स एंड चाइल्ड, वीमेन एंड चाइल्ड अर्पिता सिंह ने बनाया। कितना है? गर्ल्स चाइल्ड वीमेन। म्यूटेशन चित्र श्रृंखला अंजलि इला मेनन ने बनाया है। म्यूटेशन तो कितनी 8-10 चित्र श्रृंखलाएं यहीं पे आपको तैयार हो गई होंगी, और बहुत अच्छे तरीके से देखिए सारी चित्र श्रृंखलाओं का मैंने यहाँ पे PDF बनाया हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन? दिलीप तामोली, और कौन है? जॉन डक्सन है, मुकुल पवार हैं, पी मनसाराम है। तो मुकुल पवार है। इसका मैंने कमेटी पोस्ट भी कई से डाला हुआ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पे आप लोग देखिए, आपकी वहाँ से भी तैयारी अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार मुकुल पवार है। छैल बिहारी बतरिया का जन्म उत्तर प्रदेश। देखिए कुछ नए कलाकारों का जन्म आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, उसको भी आप कैसे याद रखेंगे? वो भी आप सबका जन्मदिन तो आप नहीं याद रख सकते, इसीलिए जो मैं बीच बीच में ट्रिकें दे रही हूँ उससे भी आप दिमाग में सेट करते जाइए। देखिए छैल बिहारी बतरिया, बिहारी और बरेली, इनका नाम है बिहारी और बतरिया, और जन्म इनका उत्तर प्रदेश बरेली में, ठीक है। नाम इनका बिहारी और बरेली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मदन लाल नगर का जन्म 4 जून 1923 में लखनऊ शहर में हुआ। 27 साल इन्होंने बनाया हुआ ना, लखनऊ के चितेरे हैं ये। मनोज कुमार वर्मा 8 जुलाई 1970 ईस्वी को बरेली में। मकुल अंसारी का जन्म 1938 बहराइच में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रमेश बघेला का जन्म 1960 में कहाँ? अहमदाबाद में, जहाँ की अम्बा दास है, अम्बा दास है ना, वहीं के रमेश बघेला भी है। देखिए बघेला अम्बादास का नाम मिल रहा है ना, तो इन लोगों के कुछ नाम ही ऐसे हैं, जैसे अम्बादास हुआ, तो इनसे मिला लीजिएगा आप लोग उनका। BN वर्मा योगी का जन्म 1934 में लखनऊ में हुआ। 34 में आपके ज्योति भट्ट और भूपेन खक्कर भी हैं। सत्य प्रकाश का जन्म 1955 में मेरठ में हुआ। अब देखिए वेन चंपा ग्रुप इस श्रृंखला के चित्रों के रचना KG सुब्रमण्यम, माधवी पारेख, सुनील शेट्टी, नीलिमा शेख। मैंने किसको इसको ट्रिक से कैसे बताया था?
कहीं माधवी बारिक और नीलिमा शेख में आपको परीक्षा में जब बैठेंगे तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे याद करिएगा, चंपा नाम की लड़की मार्केट गई तो क्या खाई? मिल्क शेक खाई। मिल्क शेक खाई ना, तो इससे क्या हो जाएगा? नीलिमा शेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए कभी भूलेंगे ही नहीं जो मैं बताई हूँ। चित्र श्रृंखला के रचनाकार व्यंग चंपा ग्रुप आपके तो वो हैं। देखिए जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला गगनेन्द्र नाथ ने बनाया। तो इन्होंने ये जीवन स्मृति किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। बार बार और इसमें चित्रण भी इन्होंने किया, श्रृंखला भी गगनेन्द्र नाथ ने बताई। चित्रांगदा के पर किसने बनाया है? अवनी बाबू ने। ठीक है, और गीतांजलि पे तो बनाए नंदलाल बोस ने ही बनाया है। अब देखिए मेघदूत श्रृंखला किसने बनाई? तो शैलेंद्र नाडे ने बनाई। और किसके कहने पर बनाई थी? वो भी तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर बनाई थी। गीत गोविंद प्रशंग श्रृंखला, देखिए गीत गोविंद प्रशंग श्रृंखला किसने बनाया? क्षितिनाथ मजूमदार ने। आप प्रश्नों को देखिएगा तब आप जो है आराम से, हाँ ये जयदेव की है, गीत गोविंद जयदेव की है। तो अब देखिए बसोहली में जब आ जाएंगे, चीज़ों को बीच बीच में ठीक से बताती रहूँगी आपको। जब बसोहली में आ जाएंगे तब ये कौन करेगा इसका चित्रण? आपके मानकों करेंगे। और मैंने कैसे बताया था कि मान गए आप गीत अच्छा गाते हैं, मान गए कि आप गीत अच्छा गाते हैं तो मानको हो जाएगा। ठीक है, और नहीं कहते गीत कोई अच्छा गाता और आपके ये हो जाएंगे। देवीदास का क्या है? रस मंजरी है, भूलेगा नहीं जो मैं ठीक बता रही हूँ। तो क्या है? देवी का जब देवी जी का गीत चलता है तो क्या होता है? वहाँ गीत मत लगाइएगा नहीं तो उल्टा। देवी की महिमा से जो है कहीं गान होगा तो रस का, जैसे आपके उसमें एक रस का भाव, देवी की एक मूर्ति ही देख लेंगे तब भी आपके अंदर मन एक रस की उत्पत्ति हो, रस का मंजर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कलाकार का आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उनके राजस्थान से श्रृंखला सैयद हैदर, वो तो मैंने बताया था, जो राजस्थान को देखिएगा तो सैयद हैदर राजा ही करिए। वार्षिक चित्र श्रृंखला रामकुमार, रागमाला पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? अब देखिए कितनी चित्र श्रृंखलाएं आज आपको मैंने याद करवाई हैं। रागमाला पर कृष्ण खन्ना ने, और जैसे इनका भी जहाँ गुणगान होगा कृष्ण खन्ना का, कृष्ण जी का, तो वहाँ क्या होगा? एक रागमाला की तरह होगा। तो इनका इसी से याद कर। गुड़िया तो अब बहुत फेमस है, इनका तो सारे बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रश्न है ये, उच्च नवजागरण काल का पश्चात मैनेजमेंट कला का सशक्त उदाहरण माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित द लिविया जादूगरनी द लिविया जादूगरनी कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ स्थित है? सिस्टाइन चैपल में, रोमन चर्च में, अल्तामीरा में, इनमें से कोई नहीं। जी सिस्टाइन चैपल में स्थित है क्या? लीबिया की जादूगरनी। इसकी व्याख्या देखिए, भित्ति चित्र लिबिया की जादूगरनी माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रित किया गया था। देखिए इसकी छत पर लीबिया की जादूगरनी को चित्रित किया गया था, वो भी माइकल एंजेलो। 1604 में करारा मार्बल माध्यम से डेविड की मूर्ति। देखिए माइकल एंजेलो, विंची, इनके प्रश्न तो सारे आप रट डालिए क्योंकि ये दो कलाकार उधर हुसैन हो गए, उन लोगों से प्रश्न बनना ही है। तो ठीक है, तो 1504 में बनाए हैं। पोप जूलियस द्वितीय का मकबरा माइकल एंजेलो ने बनाया है। स्नानार्थी कलाकृति माइकल सेजान की भी है ये वाली कलाकृति। और स्थल का मैंने कैसे बताया था? शोरा, स्नान स्थल का शोरा बताया था कि नहाने नहीं गए, शोर मचाने लगे। और क्या डेगा का बताया था? मॉर्निंग में था ना कि ढकेल के ले जाएंगे, मॉर्निंग बात था ना उनका डेगा का। तो इतना ज़्यादा स्नानार्थी के मैंने बीच इनका एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा, बहुत आराम से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। द स्कल्पचर टू पेटेंट क्या है? माइकल एंजेलो को कहा जाता है। क्या इनके कहा जाता है? द स्कल्पचर टू हु पेटेंट, एकदम इनको ऐसा ये भी कहा गया है। देखिए इनकी जो पदवी दी गई है, जिससे वहाँ की उपाधि नहीं थी, यहाँ भी इनको कह दिया गया। होली फैमिली द लास्ट जजमेंट के चित्रकार माइकल एंजेलो। टेम्परा ऑन पैनल माध्यम में बना हुआ टेंटोमेंट चित्रकार कौन है? क्या है? टेंटोमेंट क्या है? इसके चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। ये भी चीज़ें आप टेम्परा में, इसका माध्यम टेम्परा है तो टेप्टोमेंट चित्रकार चित्र भी है, और चित्रकार माइकल एंजेलो। ठीक है, टेम्परा टेप्टोमेंट। ठीक है, और देखिए किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल 1505 ईस्वी से 1512 में, कितना इनका समय 1505 और 1512 किसका है? विंची, ब्रूनलेसी, रेब्रांट और माइकल एंजेलो का है ये है।
देखिए क्या हो गया, देखिए इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। 1505 से 1512 में प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो ने किए। वेटिकन सिटी में सिस्टाइन चैपल की छत पर आदमों की उत्पत्ति, ये भी है देखिए, नामक फ्रेस्को चित्र बनाया है। मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में, कहाँ, मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में ईसा का अंतिम भोज बनाया है। देखिए वेटिकन सिटी में क्या बनाया है, आदम और हवा, और माइकल एंजेलो वहाँ जो है सिस्टाइन चैपल यहाँ बना दिया, ठीक है। और देखिए छत पर बनाया है जो चित्रण किया है। और देखिए फ्रेस्को सेस्को भित्ति लियोनार्डो विंची ने बनाया है। कौन सा, ये जो मिलान में उपासना गृह में बनाया है, इसको ईसा का अंतिम भोज किसने बनाया है, लियोनार्डो विंची ने बनाया हुआ। देखिए सेंट पीटर गिरजाघर में 12 संतों की मूर्तियां माइकल एंजेलो ने, देखिए इनको संतों को कहाँ बैठा दिया है, पीठ के बैठा दिया गया है, तो देखिए मूर्ति बना दी गई है। तो ये जो है अगर 12 संतों की मूर्तियां का जो है कहाँ संग्रहित है, तो आपको आराम से याद कि भैया जब आप अपने बच्चे को जब पीटते हैं तो क्या उस तरह क्या बैठ जाता है, मूर्ति बन के तो एकदम संत बन जाता है। तो इस तरह आप लोग इसका चित्र का जहाँ अवस्थित है उसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। हाँ, होली फैमिली के पेंटिंग चित्रकार माइकल एंजेलो हो गए आपके। अब देखिए कौन सा, डियोरा डेला फ्रांसिस्का एक इटालियन चित्रकार हैं, गोथिक के, मध्यकालीन के, प्रारंभिक पुनर्जागरण के हैं। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न, इटली के चित्रकार डियोरो डेला फ्रांसिस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार हैं। पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र इटली है। तो देखिए मैंने रोकोको का याद करवा दिया आपको, रोकोको का रोक के फंसा लिए, क्या आप क्या कहे थे, रोक के फंसा दिए हमको, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या, इटली मैंने क्या बताया था कि ईटा, जैसे मिस्त्री की पत्नी अपने से कहेगी क्या ईटा गारा जोड़कर आपका भविष्य बनेगा, तो भविष्य बता दिया। अब देखिए माचिस से आग लगा दी तो फाव में आके फ्रांस क्या हो जाएगा, फावाद फ्रांस, और माचिस से जंगल में आग लगा दी, इतना बता दिया आपको। देखिए आज पुनर्जागरण का भी आपको हम बताएंगे कैसे। जब सवेरे आप उठेंगे, जागरण का समय रहता है ना सवेरे, तो देखिए और आज पीडीएफ थोड़ा तिरछे उड़छे हो जा रहा। जब सुबह आप उठेंगे तो क्या खाएंगे, इडली खाएंगे ना। जब आपका जागरण होगा तब क्या खाएंगे, आप इडली खाएंगे। उस समय सुबह में आप जागरण के समय क्या खाएंगे, इडली खाएंगे, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी। पुनर्जागरण जब आप जागेंगे तब इडली खाएंगे। पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म किसने दिया है, अरे भाई सुबह जब होता है तो ज्योति ही निकलती है ना, तो पुनर्जागरण की चित्रकला से जो तो याद रख लीजिए। पुनर्जागरण की कला का शिखर काल देखिए 1506 से 1527 तक, ठीक है। मानवता की कुंजी, पुनरुत्थान कला की कुंजी कहा गया इसको, पुनरुत्थान कला को। दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की सर्वप्रथम नींव किसकी, दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की नींव सर्वप्रथम किसने रखी है, तो जॉर्जियानो वसारी ने। इतना कला इतिहास लेखन परंपरा की नींव जॉर्जियो वसारी ने। तो यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और बाकी मैं प्रश्न बहुत अच्छे यहाँ पे आज लेके आई हूँ, संडे स्पेशल था ये आपका, समझ गए बच्चों। बहुत ही स्थापत्य से भी था, आधुनिक कलाकार से था, वेस्टर्न आर्ट से था, और व्याख्या में आपने देखा कितने प्रश्न थे, कम से कम 100+ तो होंगे ही इसमें प्रश्न बच्चों। और मैंने बताया भी पूरा डिटेल से, हुसैन का बता दिया, और वो जो क्या पार्श्वनाथ का बता दिया, कितना सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऐसे ही मेरी क्लासें आगे भी चलती रहेंगी और बहुत बेस्ट तरीके से आप लोग भी हमारा जो है सहयोग करते रहिए, और आपकी तैयारी हम बहुत बेस्ट कराने वाले हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। धन्यवाद बच्चों।